गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है सीएल कैरियर अकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। शानदार करंट अफेयर्स होगा और साथ ही साथ उससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट जो आपके परीक्षा में होंगे, स्टैटिक जीके और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय लेवल के जो भी संस्थान हैं सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और शानदार तरीके से आपके प्रश्न पर चर्चा किया जाएगा। और यहीं से परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं, आप इसको पढ़िए, इससे बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, है ना। तो चलिए, पहला प्रश्न है, दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर ने क्या किया है? संन्यास की घोषणा कर दी है। हाँ, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? रोजर फेडरर, है ना। तो यह रोजर फेडरर जो हैं यह हैं स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी रोजर फेडरर। इन्होंने और टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, है ना। तो 15 सितंबर को इन्होंने घोषणा की 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन लंदन में लेबर कप के बाद संन्यास ले लेंगे। या इसी साल लंदन में लेबर कप के बाद संन्यास ले लेंगे। इसी साल लंदन में लेबर कप के बाद संन्यास ले लेंगे। इन्होंने 15 तारीख को घोषणा की थी कि संन्यास लेंगे। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। ग्रैंड स्लैम खिताब 20 ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है, याद रखेंगे। इससे आगे सिर्फ एक ही खिलाड़ी राफेल नादाल ने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। और राफेल नादाल जो है वो है स्पेन के। राफेल नादाल स्पेन के। तो स्विट्जरलैंड रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के एक टेनिस खिलाड़ी हैं, दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक हैं और इनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह जरूर पूछा जाएगा आपके परीक्षाओं के लिए। इन्होंने अब तक एकल मैचों में 1251 जीत के साथ जिमी कार्नर के बाद दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्यादा मैच जीता। 1251 मैच इन्होंने जीते हैं। जिमी कार्नर के बाद दूसरे सबसे सफल व्यक्ति, जिमी कार्नर के बाद दूसरे सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर। याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी के बाद अब डिजिटल सिटी कौन बनेगा? प्रश्न है आपके पास। स्मार्ट सिटी बना था, अब उसी को डिजिटल सिटी भी बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के बाद अब डिजिटल सिटी कौन बनेगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब हो जाएगा इंदौर इज द राइट आंसर। स्मार्ट सिटी के बाद डिजिटल सिटी भी अब इंदौर बनेगा। स्मार्ट सिटी के बाद डिजिटल सिटी बनेगा इंदौर। इंदौर दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जहां पर हर व्यक्ति का अपना एक डिजिटल एड्रेस होगा, है ना। दुनिया का पहला ऐसा शहर जहां पर लोगों का अपना डिजिटल एड्रेस होगा। डिजिटल एड्रेस होगा अपना, पहला ऐसा शहर होगा। इंदौर में किसी एड्रेस को खोजना हो जाएगा आसान। आपको सिर्फ एक कोड डालना होगा, सभी व्यक्तियों को अपने लिए एक कोड मिलेगा और एक कोड डालने के बाद उसकी पूरी एड्रेस आ जाएगी। तो इस तरीके से डिजिटल सिटी बनेगा इंदौर, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है।
भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, ध्यान रखिएगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। और इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है इंदौर। अब स्मार्ट सिटी के बाद डिजिटल सिटी भी बनेगा। किस राज्य सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में 67% की बढ़ोतरी की है? किस राज्य सरकार ने, है ना, अकुशल, जो कुशल कारीगर नहीं होते हैं, उनके वेतन, न्यूनतम वेतन कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? ये बढ़ोतरी हुई है 67% की बढ़ोतरी हुई है, 67% की। तो यह इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा सिक्किम इज द राइट आंसर। सिक्किम, है ना, सिक्किम। सिक्किम ने अकुशल, जो कुशल नहीं है, उनके जो है वेतन में 67% की बढ़ोतरी करेगा। मतलब कि 300 रुपए जो वेतन पाते थे, 300 रुपए का वेतन अब कितना हो जाएगा? 500 रुपए हो जाएगा। दिन का, एक दिन का, एक दिन का जो 300 रुपए वेतन होता था बढ़कर 500 रुपए हो जाएगा अकुशल श्रमिकों के लिए। तो अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में 67% की बढ़ोतरी कर दी। 11 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 320 रुपए से बढ़कर 520। ये तो अकुशल वालों का है। अर्धकुशल, अर्धकुशल का 320 से बढ़कर हो जाएगा 520, 320 से बढ़कर हो जाएगा 520। कुशल श्रमिकों का, कुशल, जो कुशल श्रमिक हैं, 335 से बढ़कर हो जाएगा 535। और उच्च कुशल श्रमिक, उच्च कुशल, उच्च कुशल जो श्रमिक हैं उनका 365 से 565 रुपया प्रतिदिन हो जाएगा। सब प्रतिदिन है। तो न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी किया है जो है सिक्किम ने 67% की। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 8000 फीट की ऊंचाई पर काम करने वालों के वेतन पर लागू होगा। ये उन्हीं के ऊपर लागू होगा जो 8000 फीट की ऊंचाई पर काम करते हैं, उनके ऊपर लागू होगा। 8001 फीट से 12000 फीट की ऊंचाई पर काम करने वालों को 50% अधिक मजदूरी दी जाएगी। 12001 से 16000 फीट की ऊंचाई पर काम करने वालों को 75% अधिक मजदूरी, और 16001 फीट से ऊपर के स्थानों पर काम करने वाले लोगों के लिए दोगुना वेतन दिया जाएगा। सिक्किम की राजधानी कहां है? गंगटोक। सिक्किम के सीएम कौन है बताइए? प्रेम सिंह तमांग। कंचनजंगा किस राज्य में है? भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में जो बनी है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। हाल ही में किसने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? घोषणा कर दिया। भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूप, टेस्ट, वनडे, T20 से घोषणा कर दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा रॉबिन उथप्पा। किस राज्य से हैं ये? कर्नाटक से। रॉबिन उथप्पा का संबंध कर्नाटक से है। रॉबिन उथप्पा ने T20, वनडे और टेस्ट सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये तो भारत के हैं। इसके पहले सुरेश रैना ने भी घोषणा किया है। सुरेश रैना ने भी घोषणा किया था। अभी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने घोषणा किया, और T20 विश्व कप के बाद वो संन्यास ले लेंगे। बाकियों में वनडे में संन्यास ले लिया उन्होंने। उनके पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडोम ने भी संन्यास की घोषणा की थी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। भारत ने किस देश को हराकर सैफ 2017 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। तो भारत ने जीता है नेपाल को हराकर। ये कौन सा सैफ? सैफ का पूरा नाम क्या है? SAFF, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन।
साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सैफ 17 वर्ष की उम्र के लोगों के एक फुटबॉल चैंपियनशिप था जिसका आयोजन हुआ था श्रीलंका में। आयोजन कहां हुआ इसका? आयोजन हुआ श्रीलंका में, कोलंबो में फाइनल खेला गया था। आयोजन श्रीलंका, फाइनल कोलंबो में। फाइनल कोलंबो में हुआ। भारत ने नेपाल को 4-0 से हराया। भारत ने 4-0 से हराया किसको? नेपाल को 4-0 से हराकर सैफ अंडर-17 फुटबॉल कप जीत लिया है। साहिल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया। और भारत के कप्तान कौन थे? गुइटे। सबसे उपयोगी खिलाड़ी यहां कहा गया। भारतीय कप्तान कौन था? भारत का कप्तान गुइटे, याद रखिएगा। गोलकीपर था साहिल, गोलकीपर साहिल, है ना, याद रखेंगे। तो महत्वपूर्ण है अंडर-17 सैफ साउथ एशियन, बहुत बड़ा गेम है ना। तो इसको भारत ने नेपाल को हराकर जीता। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? हड़प्पा संस्कृति, जिसको कांस्य संस्कृति या इसको कहा जाता है सिंधु घाटी संस्कृति भी कहा जाता है, इसका संग्रहालय जो बनाया जा रहा है राखीगढ़ी इज द राइट आंसर। राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बनाया जा रहा है राखीगढ़ी। विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राखीगढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम का काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम, ये होगा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम का काम चल रहा है और बनाया जा रहा है। 32 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक संग्रहालय बन रही है। 32 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। इसमें रेस्ट हाउस, हॉस्टल, एक कैफे का निर्माण किया जा रहा है। पुनर्वास कार्यों के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए। 5000 पुरानी सभ्यता, 5000 साल पुरानी सभ्यता कलाकृतियों को सहेज कर रखा जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ है ये? हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में है। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा। 5 लाख करोड़ मार्केट कैप प्राप्त करने देश का तीसरा बैंक कौन सा है? 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा है, यह बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा SBI। सी इज द राइट आंसर। सी उत्तर क्या है? उत्तर है सी। 5 लाख करोड़ का जो है मार्केट कैप ये पार कर गया। इतना बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। एक नंबर पे कौन है? HDFC, ICICI, और तीसरे पे आ गया SBI, है ना। तो 3 जो है मार्केट कैप प्राप्त करने वाला तीसरा सबसे बड़ा बन गया है। तो 5 करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला SBI देश का तीसरा। इसके पहले HDFC बैंक और ICICI बैंक उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।
एसबीआई, अगर हम बात करें एसबीआई स्थापना 1 जुलाई 1955 को, और इसका जो हेड ऑफिस है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग समूह है। चलिए, तो इस तरीके से याद रखें 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पार करने वाला देश का तीसरा बैंक बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, है ना। 50, देखो ट्विटर पर 50 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 50 मिलियन में 500 लाख, मतलब 5 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली बी इज द राइट आंसर। विराट कोहली जो है पहले क्रिकेटर बन गए जिनके 50 मिलियन हो गई है इनके फॉलोअर्स। कोहली दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिनके ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 50 मिलियन हो गई है। दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं, दुनिया के पहले क्रिकेटर जिनका ट्विटर पे 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। विराट कोहली भारतीय कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम भारतीय कप्तान रह चुके हैं, कप्तानों की कमी नहीं है भारत में, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। और विराट कोहली को 50 मिलियन फॉलोअर्स। दुनिया में सबसे लोकप्रिय एथलीट्स में से एक विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर पहले ही फैन फॉलोइंग बहुत है। इस समय उनके इंस्टाग्राम पर 211 मिलियन फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम पर कितने हैं? इंस्टाग्राम पर 211 मिलियन। 211 मिलियन, है ना, मतलब 2110 लाख, मतलब 20 करोड़ फॉलोअर्स लगभग, ये ध्यान रखिएगा इंस्टाग्राम पर। भारत में सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार किताब किसने लिखी? पीसी बाला सुब्रमण्यम, है ना। किसने लिखा? इसका उत्तर हो जाएगा पीसी बाला सुब्रमण्यम। याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीसी बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित रजनी के मंत्र जैकोब पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। 2010 में उनकी पहली पुस्तक रजनी पंचतंत्र के बाद इन्होंने 2010 में एक किताब लिखी थी। इन्होंने 2010 में रजनी पंचतंत्र लिखी थी। अब क्या लिखा है? रजनी के मंत्र। रजनी पंचतंत्र भी लिखी थी बाला सुब्रमण्यम ने 2010 में, 2010 में लिखी थी। रजनीकांत दक्षिण के सुपरस्टार, है ना, ध्यान रखेंगे। रोबोट और इस तरीके के कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, है ना। शिवाजी एक उनकी फिल्म है, शिवाजी द बॉस, इस तरीके की कई फिल्म है, तमिलनाडु से हैं ये। भारत में प्रतिवर्ष कब अभियंता दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कब अभियंता दिवस का क्या मतलब है? इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? अभियंता दिवस। तो इंजीनियर डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाते हैं इंजीनियर डे, और 15 सितंबर को ही लोकतंत्र दिवस भी मनाते हैं।
15 सितंबर को क्या मनाते हैं? लोकतंत्र दिवस भी मनाते हैं। और 16 को क्या मानते हैं? 16 सितंबर, जैसे कि कल मनाया गया, 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। सोलह सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। 15 को लोकतंत्र दिवस और साथ ही इंजीनियर डे भी मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, इंजीनियर डे भी मनाया जाता है। किसके नाम पर मनाया जाता है इंजीनियर डे? तो भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर। जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये जो है ना 15 सितंबर को ये भारत में मनाया जाता है इंजीनियर दिवस। यह अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। ये क्या है? विश्व लोकतंत्र दिवस है। और ये भी विश्व ओजोन दिवस है, ये भी याद रखेंगे। विश्व ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस या विश्व लोकतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है। भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने के लिए, है ना। 1968 में पहली बार ये मनाया गया। कब मनाया गया पहली बार? 1968 में पहली बार मनाया गया। भारत सरकार ने घोषित किया। जो अभियंता अर्थात इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। विश्वेश्वरैया का जन्म कर्नाटक में हुआ था। आधुनिक भारत की रचना और देश को नया रूप दिया था इन्होंने। इनको 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न कब मिला इनको? भारत रत्न 1955 में, है ना, मिला था। 1955 में विश्वेश्वरैया को भारत रत्न मिला था। तो ये पूरे तरीके से याद रखेंगे। अभियंता दिवस भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में मनाया जाता है। अर्जेंटीना में 16 जून को, बांग्लादेश में 7 मई को, इटली में 15 जून को, तुर्की में 5 दिसंबर को, ईरान में 24 फरवरी को, बेल्जियम में 20 मार्च को और रोमानिया में 14 सितंबर को अभियंता दिवस मनाते हैं, है ना। अभी 14 तारीख को मनाया गया है। क्या मनाया गया है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है 14 सितंबर। तो चलिए सारी बातें याद रखिएगा। जो है कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।